देखिए, आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर बोधक, रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध बोधक तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम। ईच अदर व एंड वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में इसमें केवल दो ही वर्ड्स आते हैं। एक तो होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ या साथ साथ। वन अनदर का मतलब भी होता है साथ साथ। देखिए, परस्पर बोधक सर्वनाम का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि वी प्रोनाउन जिसमें जो भी कार्य हुआ हो, कर्ता द्वारा जो भी कार्य हो वह साथ साथ हो, ऐसे प्रोनाउन को हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम में एक दूसरे का साथ सदैव या तो खेल कूद में या फिर जो भी कार्य है वह एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के साथ करें, ऐसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट स्टडी विद ईच अदर, अर्थात सभी विद्यार्थी एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। देखिए, सभी विद्यार्थी का एक दूसरे से पढ़ने के साथ संबंध है, अर्थात वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन साथ साथ, एक दूसरे के साथ साथ। दे हेट ईच अदर, वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। वी हेल्प वन अनदर, हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। यू हेल्प्ड ईच अदर, तुम लोग एक दूसरे के साथ खेलते हो। देखिए, यहाँ पे जो भी कार्य होता है हो रहा है वह या तो एक दूसरे के साथ हो रहा है या फिर साथ साथ हो रहा है। अर्थात ऐसे प्रोनाउन को जिसमें ईच अदर तथा वन अनदर या फिर एक दूसरे या साथ साथ शब्द का प्रयोग हो, ऐसे प्रोनाउन को या ऐसे वाक्यों को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की, अर्थात संबंध बोधक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द समूहों को जोड़ते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड ज्वाइन टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? तो हु, हुम, दैट, विच, हुज, व्हाट। देखिए, ये तो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं या सॉरी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इनका प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जा रहा है, अर्थात इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्हें। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में दो लोगों के बारे में या फिर दो वाक्यों को इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, अर्थात जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। यहाँ पे हु जो होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज़ द टीचर हुम ऑल प्रेज, यह वही अध्यापक है जिनकी हम सभी या जिनकी सभी प्रशंसा करता है। यहाँ पे होम का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया कि यह वही अध्यापक है जिसकी यहाँ पे देखिए दो वाक्य जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन किसके द्वारा? होम के द्वारा। फिर अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हियर इज़ द बुक दैट यू लेट मी, यह वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया था। अर्थात दैट द्वारा यह वही पुस्तक है, पुस्तक का संबंध आपसे है, अर्थात यहाँ पे दैट जो होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज़ माइन, जिस घर की दीवारें उजली हैं वह मेरा है। अर्थात यहाँ पे देखिए हुज का प्रयोग करके उस घर का आपसे संबंध बताया गया है, अर्थात यहाँ पे हुज होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखते हैं द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज़, अर्थात जो कुर्सियाँ टूटी हैं वे उपयोग की नहीं है। यहाँ पे देखिए विच का प्रयोग करके रिलेशन बताया जा रहा है कुर्सी का और उसके यूज़ का, अर्थात जो कुर्सियाँ टूटी हैं उनका यूज़ है ही नहीं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा हु, हुम, हुज का प्रयोग किसी व्यक्ति या बड़े जानवर के लिए किया जाता है, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव तथा बड़े जानवर के लिए होता है। दैट का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है, जैसे कि आप इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम की। वे प्रोनाउन जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क फॉर क्वेश्चन इज कॉल्ड या नोन एज इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, ईटीसी।
देखिए इससे पहले इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का संबंध जोड़ने के लिए कर रहे थे, जबकि यहाँ पे इन सभी शब्दों का, क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज़ योर्स, तुम्हारा क्या है, या इसमें से तुम्हारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे विच जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसी शब्द द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। होम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो। यहाँ पे देखिए होम जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुज इज़ दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। यहाँ पे हुज जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे वर्ड जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जबकि वही बात करें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तो वहाँ पे अर्थात इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।